तो अब हम लोग चल रहे हैं इस क्वेश्चन पर। इसमें बोला गया है कि बॉक्स वन में 6 रेड 9 ग्रीन बॉल है, बॉक्स टू में 8 रेड 12 ग्रीन बॉल होंगे। तो जो बोला गया वो हमने लिख दिया। ऑल द बॉक्स वन एंड बॉक्स टू आर मिक्स टुगेदर। बॉक्स वन बॉक्स टू को मिक्स टुगेदर कर दिया तो ऐसा हो गया। अब ये है कि अ बॉल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम देम। चलो एक बॉल रैंडम दिया गया, तो E1 बी द इवेंट ऑफ चूजिंग फ्रॉम बॉक्स वन। तो बॉक्स वन से E1 अगर चूज कर रहे हैं तो हम लोग नॉर्मली बोल सकते हैं PE1 ये 15 होगा और टोटल 35 है, क्योंकि अब यहाँ से 9 6 15 15 आएगा इवेंट वन। PE2 आ जाएगा 20/35। ओके। और F1 आ जाएगा चूजिंग रेड बॉल। रेड बॉल हो जाएगा 14/35 और ग्रीन बॉल हो जाएगा 12/21/35, 21/35। ओके। अब बोला गया E1 E2 आर इंडिपेंडेंट, तो PE1 इंटरसेक्शन PF1 करेंगे तो PE1 इंटू PF1 होगा। तो E1 क्या हो गया? E1 हो गया 3/7 और F1 हो गया 2/5। और PE1 इंटरसेक्शन F1 करेंगे तो E1 इंटरसेक्शन F1 तो वो हो जाएगा 6/35, क्योंकि 1 से लेना है और रेट लेना है, तो 6/35 हो जाएगा। तो 6/35, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 6/35 आ रहा है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। अब E2 और F2 को डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट देखने के लिए हम लोग E2 इंटरसेक्शन F2 करेंगे, तो ये हो जाएगा PE2 इंटू PF2। तो PE2 देखो तो 4/7 हो गया, PF2 देखो तो 3/5 हो गया, और E2F2 देखो तो 12/35 हो गया। तो ये भी इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, तो डिपेंडेंट नहीं होंगे, गलत। अब F1 गिवन E1 और F1 गिवन E2 पे काम करते हैं। तो F1 गिवन E1 अपॉन E1, तो F1 गिवन E1 तो हम लोग को यहाँ से पता चल ही गया है, 6/35। 6/35 6/35 अपॉन 3/5 3/7, 6/35 6/15, 2/5 आ गया। और F1 E2 करते हैं तो F1 E2 बाई E2, तो F1 E2 क्या हुआ? वो भी 2/5 आ रहा है। F1 और E2, F1 मतलब रेड, E2 से लेना है, तो 8/35 अपॉन 20 तो 8/20 हो रहा है, 2/5 ही हो रहा है, तो दोनों बराबर हो जा रहे हैं। तो ये सही हो गया, ये बराबर है, ये ग्रेटर देन नहीं, ये अच्छा ग्रेटर देन का अलग केस है, ये बराबर है। अब इस केस में लेंगे तो ये 2/5 है। F2 E2 करते हैं तो F2 E2 में क्या हो गया? रेड और F2 मतलब ग्रीन और E2 से, तो 8/35
8/20, तो 8/20 मतलब 2/5 आएगा, 2/5 आएगा। तो दोनों बराबर होंगे, ये 2/5 है, ये भी 2/5 है। तो ऑप्शन ए और सी हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये ए और सी, ये सही हो गया और ये सही हो गया, ए और सी।